Good morning students. I hope you all are well. So let's start today's class with new topic of chapter number 7, handling pollution and disaster. Students, in previous class we discussed about the definition of pollution and the types of pollution. Now today we will discuss about the two pollution, air pollution and water pollution in detail. Okay, so let's start our class with first pollution, air pollution. So what is air pollution? When pollutant gets released into the air. जब pollutants एयर में रिलीज हो जाते हैं, pollutant मीन्स जो pollution का कारण बनते हैं, such as smoke, waste, garbage. If these get released into air due to human activities के कारण, इट मीन्स हमारे एक्टिविटीज़ के कारण हमारी वजह से अगर कोई भी पॉल्यूटेंट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, दैट कोजेस एयर पॉल्यूशन. ओके, सो नाउ व्हाट आर द कोजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के कोजेस क्या हैं, कारण क्या हैं, किन वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. So first cause is burning of fossil fuel releases gases and harmful chemical into the air. Fossil fuel को जलाने से, burning of fossil fuel, what are the fossil fuel? Fossil fuel is a natural fuel such as coal, gas. So if we burn fossil fuel, they release gas and harmful chemical into the air. तो फॉसिल फ्यूल को जलाने से, इट मीन्स कोयला और अदर गैसेस, एलपीजी, इन सब को जलाने से जो केमिकल निकलता है और जो भी गैसेस निकलती है वो एयर में जाके रिलीज हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है. दैट कोजेस एयर पॉल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट कोज इज फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स. फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल, दैट इज़ व्हीकल से आने वाला धुआं. जो भी हम व्हीकल चलाते हैं, कार, बाइक, बस, ट्रेन, इन सभी व्हीकल से जो फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, दे कोजेस एयर पॉल्यूशन. फैक्ट्रीज़ एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज, और फ्यूम कहाँ से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, और गार्बेज को जलाने से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो सभी एयर पॉल्यूशन का कारण होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कोज इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इट मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़ को कट करना. दैट इज़ द कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन. जो एयर पॉल्यूशन का मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू एयर पॉल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन एयर पॉल्यूशन के होने का कारण है, बिकॉज पॉल्यूशन को कौन रोकते हैं, ट्रीज़. और अगर हम ट्रीज़ को ही कट कर देंगे तो हमारी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स. कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो आज सभी को होती है लगभग, वो एयर पोल्यूशन के कारण ही होती हैं, सच एज हेडेक, कफ, खांसी, सर दर्द. एंड डिजीज़, बीमारियां कौन कौन सी होती है, लंग कैंसर, ब्रोंचिटीज़ एंड स्किन डिजीज़. इट मीन्स स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो जाती है. लंग कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटी होती है. Okay, so these diseases are caused by air pollution. Now our next pollution is water pollution. What is water pollution? Contamination of water bodies due to human activities. Water bodies का contaminated होना, it means गंदा होना, अशुद्ध होना. By human activities, it means हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, मनुष्यों की एक्टिविटी के कारण जब वाटर बॉडीज़ कंटेमिनेटेड हो जाती है, गंदी हो जाती हैं, दैट कोजेस वाटर पॉल्यूशन.
तो वो वाटर पॉल्यूशन का कारण होती हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन की कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या है, क्यों वाटर पॉल्यूशन होता है? सो फर्स्ट कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़ गार्बेज और सीवेज फ्रॉम होम। गार्बेज और सीवेज फ्रॉम होम विच मीन्स हमारे घरों से गंदा पानी निकलना और कचरा बाहर पानी में डालना। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो और इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है दैट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स हो जाता है। सच एज वाटर बॉडीज सच एज लेक, पॉन्ड एंड रिवर। कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ में? जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड्स। सो जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो इन वाटर बॉडीज़, लेक, पॉन्ड, रिवर में जाके मिक्स हो जाता है और हमारा वाटर गंदा हो जाता है और वही वाटर हमारे घरों में काम में आता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स। शिप्स से ऑयल का स्पिल होना, ऑयल का बहना। शिप में बड़े बड़े टैंक्स जाते हैं, ऑयल टैंक्स जाते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो जब शिप इन ऑयल टैंक्स को लेकर जाता है तो उन टैंक्स में से ऑयल स्पिल होता है और ओशंस और सी में जाके मिक्स हो जाता है। सो ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स इनटू द ओशन आल्सो कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। ये भी वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है और इसी वजह से जो हमारे सी क्रिएचर हैं, जो वाटर क्रिएचर्स हैं, उनको भी हार्म पहुंचता है। नाउ लास्ट कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर इट मीन्स गंदे पानी का कंजप्शन करना, उसे कंज्यूम करना, वो हमारे लिए कई डिजीज़ का कारण बनता है। इफ़ वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, देन वी मे फॉल सिक, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। सो कौन कौन से डिजीज़ हैं जो गंदा पानी पीने से होती हैं? डिजीज़ सच एज जॉन्डिस, डायसेंट्री एंड कॉलेरा। ये सभी स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हैं। टाइफाइड, कॉलेरा, डायसेंट्री एंड जॉन्डिस, पीलिया, ये सब बीमारियां गंदा पानी पीने से होती है। कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ करने से हमें बीमारियां, ये डिजीज़ हो सकती हैं। So we have to careful about these activities that causes pollutions, and we have to reduce these pollution that harm our environment. जो हमारे environment को harm पहुंचा रहे हैं, हमें इन pollution को कम करना होगा और इन activities को भी कम करना होगा। I hope you understand about these pollution, air pollution and water pollution, and you have to read this topic from your book also, from page number 54 and 55. Okay, that's all for today. Thank you.